देखिए, बहुत ज़रूरी ये बातें हम लोग को बतानी चाहिए। क्यों होता है? जी। हमारे पास भी मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि ठीक थे और जब से पुरवैया चल रहा है दर्द बढ़ गया है। कारण होता है कि 5 साल 10 साल पहले आपको उस जगह पे मांसपेशियों में, जोड़ों में किसी तरह का चोट लगा था। जब भी चोट लगता है तो खून की नलियाँ जो उस जोड़ के आसपास मांसपेशियों में रहती हैं वो उसका फटता है और खून का बहाव होता है। खून का बहाव होगा, वो फटा नहीं, अगर चमड़ा नहीं फटा है तो बाहर नहीं आएगा, वो वहीं पे जम जाएगा। अगर आप उसको उस समय ढंग से रेस्ट देते हैं, आप उसको बहुत मालिश नहीं करते हैं, तो वह धीरे धीरे करके सूख जाता है और फिर से मांसपेशियां, लिगामेंट, मसल्स जितने भी हैं वो सब फिर से सामान्य कार्य करने लगते हैं। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा अगर आप मालिश कर देते हैं, गर्म से सेक देते हैं, चिकित्सक की जो भी परहेज की बातें कही गई हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे कुछ आराम नहीं करना है, मैं अपना कार्य करूंगा और काम करते रह जाते हैं, तो वह जो मांसपेशियां हैं, हमारी लिगामेंट्स हैं, वो ढंग से पूर्ण रूप से हील नहीं करती हैं। जब हील नहीं करेंगी तब वह पुरानी संरचना जिस तरह भगवान ने उसको बना के भेजा है इस संसार में कार्य करने के लिए, उस संरचना को वह वापस प्राप्त नहीं करती हैं। हमारी लिगामेंट जो है वह दो तरह से हीलिंग होती है। अगर उसको अच्छे से हीलिंग होगी तो इलास्टिक टिश्यू बनेगी, जो नॉर्मल है वो अपना उसी तरह से खिंचाव और सकने का काम करते रहेंगी। अगर वो ढंग से हीलिंग नहीं होंगी तो फाइब्रस टिश्यू से हीलिंग होगी, और फाइब्रस टिश्यू जब भी बनेगा वह लचकदार नहीं होती है। वही व्यक्ति जो जिस ढंग से दौड़ जाता था अब पहले जैसा नहीं दौड़ेगा, और वह जब फाइब्रस टिश्यू है वहां पे जो जोड़ों का बदलाव होता है, जब पुरवैया चलता है, हवा चलती है, उसको वो दर्द होता है और हमेशा यह बहुत लंबे समय तक रहता है। तब भी हम लोग उसको बताते हैं अगर ढंग से फिजियोथेरेपी करे, उस मसल और लिगामेंट को वो ढंग से फिर से ट्रेन करे तो काफी हद तक वो ठीक हो सकता है। अब एक अगले सवाल में ये पूछना चाहूँगी, जो खास तौर पर महिलाओं की समस्या है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो हील वाली सैंडल्स वो पहनती हैं तो पैर में काफ़ी दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों है? हील की जब सैंडल पहनती हैं तो उनका एंकल जो है वह आगे के सामने के तुलना में काफ़ी उठ जाता है। यह हमारा फुट है, अगर ये जो हमारा ये टोज है वो केवल ज़मीन पे टच करे तो ये देखिए ये काफ़ी उठ गया है, बिकॉज 4 इंच 5 इंच की वो हील होती है। जब भी वो हील पहनेंगी और पैर को स्ट्रेट रखना चाहेंगी तो ये पीठ की जो हड्डी है, संरचना है, वह अपना शेप थोड़ा बदलने लगती है। इसलिए लंबे व्यक्ति अगर लंबे समय तक हील पहनते हैं, जो मॉडल हो, फिल्म एक्ट्रेस हो, या आजकल तो मैं बोलूँगा सारी नवयुवतियाँ जितनी भी गर्ल्स हैं वो लंबी हील की जो चप्पल पहनती हैं, उनसे उनके एबनॉर्मल प्रेशर का ट्रांजिशन होता है जो कि आगे पैर में, टोज में जा सकता है, कमर में जा सकता है, उससे प्रॉब्लम होती है। तो हील पहनने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप पहनिए, बहुत लंबे समय तक मत पहनिए, और अगर आपको पीठ में दर्द हो रही है तो उसका उसी समय व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है।